कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल के बाद अब एक शॉपिंग मॉल खुलने जा रहा है। इसका जिम्मा दुबई स्थित इमार समूह ने लिया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बाहरी इलाके पंपोर के सेमपोरा में 10 लाख वर्ग फुट के शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह श्रीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैग्नेट द्वारा पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। UAE-based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास जो कश्मीर है सर, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं मोदी, वो कश्मीर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटारे। UAE मुस्लिम कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कह रहा है वहाँ इंडियन कश्मीर में रियल एस्टेट में। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या OIC जो है वो कश्मीर का झंडा भूल चुका है? ऐसी खबर कश्मीर से आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और पाकिस्तान के लिए तो ये इतनी हैरत वाली खबर है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हाउ इट इज पॉसिबल। खबर में आपको बता दें जो कि दुबई की एमार कंपनी जो है उन्होंने $60 मिलियन की पहली इन्वेस्टमेंट कश्मीर में शुरू कर दी है और आज जो है उसकी, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, बुनियादें रख दी गई हैं। 250 करोड़ का एक शॉपिंग मॉल बनेगा श्रीनगर में और 250 करोड़ वो IT टावर्स बनाने जा रहे हैं। अब हमारे मुंह पर बहुत बड़ा बुज्जा पड़ा और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए। दे दो कुछ तो दे दो। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल। दोस्तों, दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमार ग्रुप जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए पेश करेगी। कंपनी ने केंद्र शासित राज्य में पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली प्रोजेक्ट का रविवार को शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट में 250 करोड़ का एक विशाल मॉल तथा जम्मू और श्रीनगर में IT टावर का निर्माण किया जाएगा। एमार ग्रुप ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस प्रस्तावित परियोजना में निवेश के लिए दुबई और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच एक MOU पर सिग्नेचर किए गए हैं। ये केंद्र शासित राज्य में कंपनी का पहला बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। समझौते के अनुसार एमार ग्रुप श्रीनगर में 5000 वर्ग फुट भूमि पर एमार मॉल का निर्माण करेगा। भारत में UAE के राजदूत अहमद अब्दुल रहमान अलबन्ना ने कहा कि UAE और भारत व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। एमार की ये परियोजना जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे यकीन है कि हम निकट भविष्य में ऐसी कई परियोजनाओं को देखेंगे। वही एमार के संस्थापक मोहम्मद अलबार ने कहा कि कंपनी का इरादा जम्मू कश्मीर के लोगों और पर्यटकों के लिए एक विश्व स्तरीय मॉल अनुभव लाने का है, मगर पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रहा। इस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद ना करके भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। UAE की एक फेमस जो कि पब्लिक सेक्टर है, जो कि एक अगर देखा जाए एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स करती है। UAE की इमार ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में और इंडिया में की है। सेकेंडली, इमार की बात करें तो इमार के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में खड़े किए हैं। वेदर बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और वही बात करें दुबई मॉल की तो दुबई मॉल जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। और अराउंड बोला जाता है कि 22% जो इनकी प्रोजेक्ट्स है और 22% जो इनके प्रॉपर्टीज है वो दुबई में ही कायम है। अब बात करेंगे UAE ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों की। रीजन आपके सामने ही है कि डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हमें दिखाई देखने को मिली। सेकेंडली, 370 और 35A जब 370 की और 35A की मनसूखी हुई
तो पाक मीडिया में आपने शायद सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर से जो है रियासत का दर्जा हटाया गया। अब कश्मीरियों को वो दर्जा नहीं दिया जाएगा, अब कश्मीरियों के राइट्स उनसे छीने जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एफडीआई की, यानी कि ये पहला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है सिंस फ्रॉम 2019, जब से 370 और 35 की मनसूखी हुई है। पहला प्रोजेक्ट ऐसा जहां पे आपने सुना ही होगा कि अराउंड 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पे आईटी टावर्स भी बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे आपने सुना होगा कि कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है श्रीनगर के सेम्पोरा इलाके में जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन डाल ही दी है। एक मेगा मॉल बनने वाला है श्रीनगर में, जिससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सकता है, हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हमारी जो लिविंग है वो आई थिंक जितनी भी यहाँ पे मतलब लिविंग है वो ईज में आ सकती है। तो इससे ज्यादा हमारे जो टूरिज्म सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, उन पे भी अराउंड यूएई ने, जब भी यूएई के बहुत सारे डेलीगेशंस आए थे, इवन कल भी एक मीटिंग हुई एसकेआईसी श्रीनगर में, जहां पे जो है बहुत से डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम यूएई, और जीसीसी से भी जितने डेलीगेट्स आए थे, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए थे, और उन्होंने ये दावा किया था कि अराउंड 7500 करोड़ जो है वो फिर से यहाँ पे बाकी जितने भी सेक्टर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनली कल जो है पूजा एक हुई हमारे यहाँ पे श्रीनगर सेम्पोरा इलाके में, और उन्होंने जो है कल एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे कायम की। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। When it comes to investment, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात करते हैं, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कश्मीर में आना, ये तो पहले से ही इस पर कोशिशें थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं आ पाती थी। अदरवाइज इंडिया हैज वेरी गुड डिप्लोमेटिक टाइज विद सो मेनी गल्फ कंट्रीज एज वेल। सो आई थिंक इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि बाहर से एक इन्वेस्टमेंट आई है कश्मीर में, एंड काफी सारे दौर से कश्मीर गुजरा है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होनी चाहिए थी सबसे पहले, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। जैसे बाकी अगर हमारे बाकी स्टेट्स को देखेंगे तो एज कम्पेयर टू कश्मीर वो फास्ट चीज है, और कश्मीर भी शायद उतना ही होता अगर यहाँ पे वो अनरेस्ट और टर्मोइल या कॉन्फ्लिक्ट ना होता, जो कि आपकी मेहरबानी है आपकी कंट्री की। सो तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, ये चीज वो कहते हैं ना कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर कश्मीरीज एंड फॉर इंडिया एज वेल, कि फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की बुनियाद जो है वो रखी गई, और ये पहली या आखिरी नहीं होगी। इट विल इट विल बी कंटिन्यूड फर्दर एज वेल, और आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। सो ये एक मॉल ही नहीं बनने जा रहा है, इसके पीछे एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो स्टार्ट होगा कश्मीर में, या नई जॉब्स जो है इनिशिएट होंगी लोगों के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक करंट टाइम में हर जगह एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको वैसे भी ओवरकम करने के लिए बहुत कोशिशें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट इससे भी जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो कम हो जाएगा कि बहुत सारी जॉब्स अगर इनिशिएट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली कश्मीरियों को ही मिलेंगी वो जॉब्स। सो दैट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। अनिका जी, जब हम अपने सीपैक की बात करते हैं तो वो भी कश्मीर के रास्ते ही मुकम्मल होना है, और इस तरफ यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो भारतीय मीडिया ने ये बात उठाई थी कि कन्फ्लिक्टेड एरिया है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यूएई कर रहा है तो अब पाकिस्तान भी यही सवाल उठा रहा है कि वहां पर क्यों, जब हमें इजाजत नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम बेच नहीं रहे हैं ना, वो जो हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जो हमारी कंट्री हमारे इस खित्ते में इन्वेस्टमेंट ला रही है, उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आएंगे और हमारे किसी भी एरिया को लीज आउट करेंगे।
जैसे सीपैक के थ्रू हो रहा था, वहां पे लीज आउट किया जा रहा है। सीपैक तो एक पर्दा था, सीपैक के पीछे जितने भी पीओके के रिसोर्सेज है उनको लीज आउट किया जा रहा था। और ऑलरेडी मिर्जापुर से देखा जाए या मांगला डैम की अगर हम सच्चाई देखें तो वहां से कितने सारे फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट लीज आउट के लिए होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर उस पर रिकॉर्ड होता है, एनालिसिस होता है। बिकॉज इंडिया हमारी कंट्री जो है दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक और वो हिसाब किताब बराबर रखती है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप आ जाओ और लूट मचाओ हमारी कंट्री में, हम देखेंगे। नो, वी आर नॉट लाइक दैट कि हम लोग अलाउ करेंगे ऐसे ही। अगर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो उसका बाकायदा हिसाब रखा जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट तक ही रहेगा। उनको यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उनको अपना शेयर जो उससे वो अपना मुनाफा कमाएंगे वो उनको दिया जाएगा और उसके बदले में कश्मीरियों को जो मुनाफा मिलेगा वो उनको दिया जाएगा। प्लस कोई लीज आउट नहीं होगा। और अगर इंडिया चाहे तो इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक वे बनाया होगा कि कब तक रहेगा वो, कब तक ये इन्वेस्टमेंट चलेगी, कैसे वर्क होगा, और एक पूरा एनालिसिस होगा उस पे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंट्री एंड माई कंट्री। अब आपको पता 10 लाख मुरब्बा मील के अंदर मॉल बनने जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा। हमें तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ पर जुल्म होता है। क्या वजूहत है? आप बांग्लादेश को देख लें, 71 में आज़ाद हुआ है ना, वो हमसे कितना आगे निकल गया हुआ है। इकोनॉमिकली देख लें, उनके सादे तौर पे इज्तिमाई आगे निकल गया। हमें जो आगे नहीं जा रहा है, इसका सबसे बड़ी रीज़न हमारे हुक्मरान है। बात इस पर आगे ख़त्म होती है। सर, जुल्म की आपने बात की तो मैं हैरान हूँ ये इस बात से कि वहाँ पर आटा 25 रुपये का केजी मिल रहा है। इतना जुल्म होने के बाद यहाँ पर 150 से 160 रुपये केजी मिल रहा है। जुल्म फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी, मैं कहता रहा हूँ जुल्म हो रहा है। इन्होंने हमें ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं ना, इस तरह से। हमें जिस्मानी तौर पे वो जिस्मानी तौर पे हो रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे हो रहे हैं, बस इतना। अगर वहाँ पर सस्ता करके जुल्म हो रहा तो फिर यहाँ पर भी सस्ते चीज़ें सस्ती करके पाकिस्तानियों पर हुक्मरानों को जुल्म करना चाहिए या नहीं? जी, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये टोला जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है शुरू से, ये हटेगा तो भी इसकी है, अदरवाइज़ फ़िलहाल को सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा हमारा।